इस कुलिया को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, यानी साइंसदानों ने आज तजर्बे करके ये बताया है कि प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं कि 4 दोस्त खाना खाने के लिए जाते हैं, एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, बहुत खूब मजे के साथ खाना खाते हैं। अचानक वेटर एक दोस्त के पास आता है और कहता है, सर वेरी सॉरी, आपके खाने में चुपकली गिर गई थी। तो उसी वक्त उस बंदे का खाना बाहर आ जाता है। क्यों? उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया और उससे पता चला, उसे इंफॉर्मेशन दी कि तेरे अंदर कुछ गलत आ गया है, उससे उल्टी कर दी। बहरहाल दूसरे 3 दोस्तों को उल्टी नहीं आई। दूसरी बार उन्होंने ऐसे किया कि अमेरिका में एक 26 साल नौजवान से कत्ल हो जाता है या उसे सजाए मौत की सजा देने लगते हैं, तो साइंसदान भी उधर चले जाते हैं और साइंसदान कहते हैं कि इसे आपने सजाए मौत तो देनी ही है, क्या इसकी सजाए मौत देने पर हम कोई इसके ऊपर तजर्बा कर सकते हैं जो इंसानियत के काम आ सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लें, पूछ लेते हैं इस बंदे से। जब उस बंदे से, जिस बंदे को सजाए मौत देनी थी, उससे राब्ता किया गया और उससे कहा गया कि तुझे एक तो सजाए मौत देनी है, तुझे 8 से 10 मिनट तक लटकना पड़ेगा और तेरी गर्दन की हड्डियां टूटेंगी और तुझे शदीद तकलीफ होगी। और ऑप्शन 2 ये है कि हम ऐसे करते हैं कि तेरी मौत के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक खतरनाक किस्म का कोबरा लेते हैं और वो आपको डंग मारेगा यानी काटेगा और उससे आपकी डेथ होगी और वो डेथ भी 3 से 5 सेकंड के दरमियान हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन बी आपको पसंद है? तो वो कहने लगे ठीक है। वो जो बंदा था, जो मुजरिम था, उसने कहा ठीक है। अच्छा, जिस दिन उसे सजाए मौत देनी थी उस दिन ऐसे किया गया कि उससे बताया ये गया था कि कोबरा तुझे डसेगा और उसके जहर से तू मरेगा। उसने 4 दिन तक इस बात को सोचा कि कोबरा मुझे डसेगा जिससे मेरी मौत होगी, कोबरा मुझे डसेगा जिससे मेरी मौत होगी। ये उसने बार बार सोचा और उसके बाद जिस दिन उसे कोबरे ने डसना था उस दिन उस बंदे ने देखा कि तकरीबन 10 मीटर दूर एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में खतरनाक किस्म का कोबरा है, हाथों के ऊपर उसके पट्टी लिपेटी हुई है और जब उसके करीब आता है वो कोबरे वाला शख्स तो चंद मीटर के फासले पे अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक थैला सा डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके करीब अचानक एक दूसरा शख्स आता है जिसके हाथ में सिर्फ 2 पिने होती हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको पिन टच करता है। जब पिन टच करता है तो ठीक 3 से 5 सेकंड के दौरान उस बंदे की डेथ हो जाती है। बहरहाल ये मामला यहां पर खत्म नहीं होता। उसके बाद साइंसदान उसकी डेड बॉडी को लेकर उसको चेक करते हैं और पता चलता है उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर उतना ही जहर था जितना एक कोबरे के जिस्म के कोबरा लड़े तो उसके जिस्म के अंदर वो जहर होता है। बहरहाल उस बंदे की डेथ हो गई। उससे ये पता चलता है कुछ बातों का, कुछ गलत बातों का, गलत इंफॉर्मेशन का उतना बड़ा जहर होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, जिससे उस बंदे की डेथ हो गई। बहरहाल ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है ये आजकल सियासी तौर पर भी यूज किया जा रहा है, मजहबी तौर पर भी यूज किया जा रहा है। गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसकी वजह से माशरे में बदअमनी पैदा हो सकती है। बहरहाल लोगों को इस बात की तरफ ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी एक्शन लेने से पहले जब उनकी बॉडी रिएक्ट करे तो उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस को जरूर याद रखें। वो जरूर याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लैसल खबर कल मुआयना थे, कोई खबर जो सुनी सुनाई बात है वो आंख देखी के बराबर नहीं। बहरहाल जब भी कोई भी आपको इमोशन करे उससे पहले आपने ये देखना है हमें कहीं जाती तौर पर कोई इमोशनल तो नहीं कर रहे,
कोई भटका तो नहीं रहे, चाहे कोई मजहबी हो, चाहे कोई सियासी लीडर हो, जिसके खिलाफ कोई ऐसी खबर सुने उसकी तहकीक करें, उसकी गहराई में जाएं। जब तक अपनी आंखों से ना देखें, किसी की बातों के ऊपर यकीन ना करें। ये दौर बहुत गलत दौर चल रहा है। बहरहाल मेरा काम था आपको बताना, आपका काम है अमल करना, और उम्मीद है हमारे तमाम मुसलमान भाई बहुत नाइस इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार हैं। वो कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो उनको इमोशनल किया जाए, जो उनके अंदर जहर भरा जाए, चाहे वो सियासी तौर पे हो या मजहबी तौर पे। बहरहाल मेरा काम था आपको पैगाम देना, और इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ। अच्छी बातें इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आप तक, अपने भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छा माशरा कायम कर सके। बहुत शुक्रिया सर।